नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। और आज है 3 जून 2025, दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और सभी अष्टमी तिथियां मां जगदम्बा को समर्पित हैं। आज दुर्गा अष्टमी है और 10 विद्याओं में से एक विद्या श्री धूमावती मां जगदम्बा की आज जयंती है। आज शुक्ला देवी व्रत भी मनाया जाता है और जो भद्रा लगी हुई थी वो भद्रा आज सुबह 9:11 पर समाप्त हो जाएगी। आज कश्मीर के अंदर मेला क्षीर भवानी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अभी कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आप सबके सामने हैं। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:47 से लेकर शाम के 5:31 तक रहेगा। जो नए मित्र जुड़े हैं, मेरे वीडियो देखने वाले नए मित्र हैं, उनको बता दूं कि राहु काल में कभी भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना हानिकारक होता है और यात्रा अगर कर रहे हैं तो इतनी बाधाएं आती हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए राहु काल का विशेष ध्यान रखा करें। और आज का शुभ समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:19 पे शुरू होगा और दोपहर 2:03 पे समाप्त होगा। ये जो अमृत काल है ये अपने नाम के अनुसार है। इसमें शुभ कार्य करना अति उत्तम होता है और सबसे ज़्यादा जो लोग रोगी हैं उनका आपने हॉस्पिटल बदलना है, दवा बदलनी है, डॉक्टर बदलना है, बेड बदलना है, अगर इस टाइमिंग में किया जाए, अमृत काल में किया जाए तो उसके स्वास्थ्य लाभ में आपको बड़ी जल्दी शीघ्रता से लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था आज का पंचांग। और बता दूं, आज चंद्र महाराज शुक्र के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, यानी आनंद ही आनंद। शुक्र किसका कारक है? अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था शुक्र को लेके। कुंभ राशि में शुक्र का परिवर्तन सुखद है हुआ। तो शुक्र है ऐश्वर्य का कारक, शुक्र है लग्जरी लाइफ का कारक, शुक्र है धन दौलत मान सम्मान इन सब का कारक, शुक्र है धर्मपत्नी। क्या समझे? तो चलते हैं कुंभ राशि के आज के राशि चक्र पर। मित्रों, प्लीज आपका समय बहुत कीमती है, कृपया एक क्षण निकाल के लाइक कर दें। वीडियो पसंद आए तो मुझे मालूम है आपका समय बड़ा कीमती है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। केवल यार वीडियो का लिंक कॉपी करना है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जो भी आपकी लिस्ट है उस पर सिर्फ शेयर करना है। तो कुंभ राशि की आज की दिनचर्या, मन अति प्रसन्न है। मन अति प्रसन्न है, अपनी साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अरे भाई, सुबह सुबह उठे और वो एक जल्दबाजी हड़बड़ी में होती है, फटाफट करना है, दिमाग में प्रेशर होता है। यहाँ दिमाग में प्रसन्नता है तो वो वाली जल्दबाजी। सुबह उठे, हंसी मजाक के साथ सबसे बात की, पानी वानी पिया, शौच आदि किया, स्नान किया, पूजा पाठ जो भी कुछ करना है किया। माता पिता समझ गए लड़का बार बार जाके कंगे में शीशे में कंघी मार रहा है, अपने बार बार बाल संवार रहा है, बार बार ड्रेस ठीक कर रहा है, कभी कॉलर ठीक करना, कभी बाल ठीक करना। तो घर के बड़े बुजुर्ग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। वो समझता जाते हैं कि आज दोस्तों के साथ मिलन है, आज दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी है। अब वो दोस्त प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं और कुछ विशिष्ट घनिष्ठ दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रेमी प्रेमिका ही हो। मन अति प्रसन्न, उचित मात्रा में धन लाभ होगा, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा होगा, ठीक ठाक धन लाभ होगा। और जो लोग स्त्रियों से संबंधित, सुंदरता से संबंधित, घर की साज सज्जा से संबंधित, मतलब शुक्र क्या है? स्त्री। शुक्र क्या है? सजावट, सुंदरता, इन सब का कारक शुक्र है। डायमंड, चांदी, इन सब का कारक शुक्र है। तो यानी जो स्त्रियों से संबंधित ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, बुटीक भी कौन सा, एक तो सिंपल ड्रेस बनाते हैं, एक डिजाइनर ड्रेस, पार्टी वियर बोलते हैं जिसको, वो
आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, आपका इंटीरियर डेकोरेटर, फूलों से साज सज्जा करते हैं वो, और चावल का काम करने वाले, बिना सिले कपड़ों का काम करने वाले, कपास का काम करने वाले, सबसे बेहतरीन उत्तम धन लाभ इन्हीं लोगों को होगा। आज का दिन कार्य भी आपके अच्छे से चल रहे हैं, मन प्रसन्न होता है ना यार, तो सच में ये बात तो है। फिर आप नुकसान नहीं देखते, आप ये नहीं देखते काम सफल नहीं हुआ तो भी आपको जो ना थोड़ी सी वो नहीं होता, कोई बात नहीं कल देखेंगे। लेकिन जब मन दुखी हो और उसके बाद भागदौड़ करने के बाद परिश्रम का परिणाम जीरो आए तो मन खिन्न हो जाता है, गुस्सा आता है। लेकिन जब मन प्रसन्न होता है और वही स्थिति सेम हो तो कहता है कोई बात नहीं यार कल हो जाएगा। ये मन की सारा खेल मन का है। तो आज आपका मन अति प्रसन्न है, कार्य भी सफल होंगे। मन प्रसन्न है तो सफलता होनी है। कुछ विशिष्ट कार्य और विशेषकर विदेश संबंधी कार्य, अगर आपके विदेश संबंधी काम अटके पड़े हुए हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपने बाहर जाना है विदेश में कहीं नौकरी करने, कोई वीज़ा लगवाना है, कोई आपको वहाँ का PR चाहिए, क्या समझे, या घूमने जाना है और वो काम नहीं बन पा रहे, तो मेरे दोस्तों उसका सीधा साधारण उपाय है, अब आप उन कार्यों से संबंधित काम करते समय किसी महिला को अपने साथ रखिए। अब वो आपकी धर्मपत्नी भी हो सकती है, आपकी प्रेमी प्रेमिका भी हो सकती है, आपकी कोई महिला मित्र हो सकती है, आपकी कर्मचारी महिला है वो हो सकती है, क्योंकि दिन तो उन्हीं का भैया। आज चंद्रमा किसके नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं? शुक्र के नक्षत्र में। तो फिर दूसरी बात, महिलाओं का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, क्या समझे, महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। महिलाओं का सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों भैया? मन प्रसन्न है और मैं मन की हमेशा बात करता हूं। अधिकारीगण वो आपसे प्रभावित है, वो आपका काम कराने में हेल्प करा रहे हैं। देखो मजे की बात, कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए आनंद वाला दिन है, सभी को लाभ प्राप्त होगा। जो लोग छोटे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं प्राप्त होगा, उनको भी कोई ना कोई कृषि से रिलेटेड है, लेबर है, मजदूर है, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई सड़क पे काम कर रहा है, पटरी पे काम कर रहा है, उनके लिए भी कुछ ऐसा लाभदायक दिन है कि उनकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे और उपहार प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों उपहार प्राप्त हो तो उसमें दो चीज का ध्यान रखिएगा, नीले रंग के वस्त्र ना हो और अल्कोहल, परफ्यूम, डीओ, आफ्टर शेव में अल्कोहल होता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी वस्तु हुई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी कुछ भी हो बोलो। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आ सकता है, किसी आपके छोटे बहन भाइयों के लिए भी कुछ विशेष सुखद वाला कोई काम हो सकता है जिनसे उनकी मन की प्रसन्नता बढ़े, उनके लिए कोई शुभ समाचार हो। नौकरी का आवेदन, नौकरी बदलने का आवेदन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी हो गैर सरकारी, छोटा या बड़ा कैसा भी, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील है, आज सभी में आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर इसमें आपके साथ कोई महिला शामिल है तो यह लाभ दुगना हो जाता है। कुंभ राशि, देखो दिन अच्छा है, दिन शानदार है, इसको बेकार मत करना। नीला काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, वो धारण करोगे तो दिन बेकार हो जाएगा। आज गृहिणियों के लिए भी शानदार दिन है क्योंकि उन्हें कोई उपहार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आनंद उत्सव है, घर में खुशियां हैं, घर के अंदर, क्योंकि वो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है तो कोई ऐश्वर्य बढ़ाने वाली वस्तु का आगमन हो सकता है। आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है कामकाजी महिलाओं का। वो सुने ना कहावत, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में।
तो आज इनकी ये कंडीशन है, भरपूर मात्रा में ऑर्डर होंगे, बढ़िया धन लाभ होगा, पुराना रुका हुआ धन लाभ भी मिलेगा। क्या समझे? और इनको किसी की जरूरत नहीं है। जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं छात्र छात्राएं, देखो पढ़ाई का तो मैं कहता नहीं, लेकिन आज उनका मूड बहुत अच्छा है। मूड अच्छा है, यार दोस्तों के साथ बातचीत गपबाजी चल रही है, जो खेल कूद में है, किसी कला से रिलेटेड है, कोई म्यूजिक में जुड़ा हुआ है, किसी स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ है, किसी नृत्य से जुड़ा हुआ है, छात्र भी करते हैं ना, तो उनका आज का जो प्रदर्शन होगा वो उनके शिक्षक उनकी तारीफ करेंगे इस बात पे। मूड इतना अच्छा है, वो अपने दोस्तों में हंसी मजाक कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, मतलब कि आज उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है। घर गए तो घर में अपनी माता जी को ही बोलेंगे आज बड़ा अच्छा दिन गुजरा, कहने का मतलब। और जो युवक युवतियां भविष्य की तलाश कर रहे हैं, आज उनका मन भी प्रसन्न है। क्यों? उनको अपने कार्यों की प्रगति दिख रही है, और ये प्रगति डाउन नहीं है, अप जा रही है, इसलिए मन प्रसन्न है। क्योंकि जो भी काम है वो धीरे धीरे सब बनते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आज फॉर्म सबमिट किया है, अगले दिन कुछ और सबमिट करना है, सब तरीके से हो रहे हैं, निर्विवाद हो रहे हैं, मतलब कोई बाधा नहीं है, इसलिए भी मन प्रसन्न है। और जो आपका बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, भोग विलास का पूरा आनंद लेंगे, यानी कि उनको भी पूर्ण सुख प्राप्त हो रहे हैं, कार्य उनके भी सफल हो रहे हैं। लेकिन आलस्य किया तो ना भोग विलास मिलेगा ना कार्य सफल होंगे। आलस नहीं करना बस। और क्योंकि शुक्र महाराज जमीन से भी जुड़े हैं, जमीन बोले तो कृषि, मिट्टी का काम करते हैं कुम्हार, मूर्ति बनाने वाले हैं, नदी का रेत, बदरपुर और आपका रोड़ी, इनका काम करने वाले, फल बाग बगीचे, फल का काम करने वाले, आज इनके लिए भी बढ़िया दिन है। कोई बढ़िया ऑफर आ रही है, घर में भी सुख शांति है, आनंद उत्सव है। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र खुशियों का कारक है। और इसको ग्रहण कब लगता है? मैंने पहले बताया, नीला काला रंग मत धारण करना दोस्तों। नीला काला रंग आज तो शादी उत्सव पार्टी आदि में बहुत सारी महिलाएं पुरुष आपको नीले काले कपड़े देखे मिल जाएंगे। लेकिन आज से अगर हम 40-50 साल पीछे जाएं, और आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ की महिलाएं, सुहागिन महिलाएं तो पहनती ही नहीं ब्लू एंड ब्लैक, इतना अशुभ मानते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी आज कहने को हम मॉडर्न हो गए और ये रंग धारण करने लग गए, इसीलिए हमारी कई सारी क्रियाएं, सुख, ये सब छिन गए। तो दोस्तों में शुरू से आपने कभी देखा होगा, मैं कभी काला नीला रंग बोलता ही नहीं कि आज ये रंग पहनो बड़ा शुभ होगा। अरे जो अशुभ है वो शुभ कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए काले नीले रंग से बचो। दिन मंगलवार का है, बाबा हनुमान जी का दिन है आज। आज उनको क्या दो? सिंदूर जो बाबा को लगाया जाता है, लाल पुष्प खुशबू वाले, जिनमें खुशबू गुलाब के फूल, क्या समझे? और मिठाई, मिठाई कौन सी? मिठाई हो पीले रंग की, बेसन की बर्फी, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ये सब बेसन से बनते हैं। पतीसा जो बर्फी आती है, पतीसा आपने खाया होगा, वो सर्वोत्तम है। बाबा को उससे भोग लगाओ। छोटे बच्चों में बांटना मत भूलना, लेकिन थोड़ी सी, चाहे एक पीस बचे, सिंगल पीस, घर जरूर लेके आना और अपने परिवार में भी थोड़ा थोड़ा बांटना। खुशियां बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, कोई शुभ समाचार, कुछ कार्यों की सफलताएं, धन लाभ की मात्रा वगैरह वगैरह करने से होगा। क्या समझे? और जो बाहर विदेशों में है, वहां पर बेसन से मिलने वाली कोई भी मिठाई, ये नहीं कि हनुमान जी के नाम से, आप अपने खुदा है, आपके जीसस है, आप जिस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू हैं तो हनुमान जी के नाम से। मंदिर बहुत दूर है, मेरे को कुछ लोग, मेरे क्लाइंट बताते हैं कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर मंदिर है, तो उनके लिए जल प्रवाह, जो हिंदू है वो हनुमान जी का ध्यान करें, ध्यान करके बाबा ये आपको समर्पित है, उनको जल प्रवाह कर दो। ऐसी जो अन्य धर्म के लोग हैं वो अपने अपने खुदा को ध्यान करें,
कि ये ऐसा सुख दिन, ऐसा शुभ दिन, ऐसा आनंददायक दिन प्रभु रोज देना, और वो जल प्रवाह करते हैं। बस इतना मात्र करना है। देखिए, सुंदरता, सुखता, शुभता, लाभ सब मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल? प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो। मुझे पता है आपका समय बड़ा कीमती है, और मेरी एक ही, हर बार मैं ही बोलता हूँ, अपने अनुभव जरूर लिखें। मेरे बताए हुए उपाय काम करते हैं, नहीं करते हैं, राशिफल कितना आप पर सूट करता है, और उसके क्या परिणाम आपके जीवन में आए, अगर आप लिखेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप भी अगर कोई छोटा सा काम करें और काम अच्छा हो और 4 लाख लोग तारीफ करें, तो आपका भी मन प्रसन्न होगा ना। ऐसे मेरा भी, मैं भी चाहता हूँ प्रसन्नता प्राप्त हो। तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने अनुभव जरूर लिखें। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, किस गांव नगर देश के वासी हैं, वो जरूर लिखें, क्योंकि उपाय उसी हिसाब से बताना है। और समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। मेरी हार्डवेयर की दुकान है, नहीं चलती है, समझ में आता है हार्डवेयर किस ग्रह से रिलेटेड है, फिर मेरे को उसी से जोड़ के उपाय बताना पड़ता है। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।